हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। आज हमारे साथ हैं विश्वजीत चक्रवर्ती, सॉरी सीएमए विश्वजीत चक्रवर्ती, जिन्होंने अभी दिसंबर 2024 के अंदर अपना ग्रुप 4 का अटेम्प्ट दिया। एंड लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, उनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसके अंदर उन्होंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर 91 मार्क्स सिक्योर करे हैं। मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट है स्टूडेंट का, और उन्होंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर ब्लास्ट मारा है, 91 मार्क्स सिक्योर करे हैं। और हमने उनसे बोला कि आप अपना थोड़ा टाइम निकालकर एक बार हम इंटरव्यू कंडक्ट करें और वो क्वेश्चंस उनसे पूछने की कोशिश करें, या उनकी स्ट्रेटेजी, उनके एक्सपीरियंस, उनके तरीके को समझने की कोशिश करें, ताकि आप जो अब आगे आने वाले अटेम्प्ट्स के अंदर एग्जाम देने वाले हो उनको कुछ हेल्प मिल सके। तो विश्वजीत, बहुत बहुत वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच। आपको बहुत धन्यवाद है, आप हमको बुलाए हैं यहाँ पर बात करने के लिए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपसे भी हमको बहुत मोटिवेशन मिला है। आपका वीडियो भी हम यूट्यूब में देखे हैं और वो बहुत बढ़िया था सर। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कंटेंट दैट हेल्प मी अलॉट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, विश्वजीत, हम मैं आपसे कुछ चार पांच क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा जो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहला तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं, 91 मार्क्स आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में सिक्योर किए। मेरा क्वेश्चन ये होगा कि ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सब्जेक्ट क्या खुद में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, या ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है कि बस थोड़ा बहुत पढ़ के काम चल जाएगा, इसके लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी पड़ती है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके रिगार्डिंग में? देखिए सर, हम जब पढ़ रहे थे या फिर जब एग्जाम दिए तो हम मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं कि स्कोरिंग है या हार्ड है या टफ है, इजी है। तो क्या है कि हम प्रोफेशनल पहले से ही है। जब से हम सीए में ज्वाइन किए थे तब से हम प्रोफेशनल है। हम कभी स्टूडेंट की तरह पढ़ नहीं पाए। तो क्या है कि इस एग्जाम के पहले हम कंपनी ने हमको 40 डेज का लीव दिया था। तो हम वो लीव से पढ़ाई स्टार्ट किए। ओके। तो क्या है कि जैसे कि होता है, हमको पेड पूरा क्लास लेने का समय नहीं था, क्योंकि उतना क्लास लेंगे 160 आवर्स का क्लास अगर हर चैप्टर का ले ले चले तो मुश्किल से मेरा सिलेबस से खत्म हो पाएगा, रिवीजन तो हो ही नहीं पाएगा। तो मेरा स्ट्रेटजी ये था कि हम बुक्स पूरा पढ़े। और जो मैराथन अवेलेबल है, जैसे आपका मैराथन अवेलेबल है, बहुत हेल्पफुल था। हम बहुत, क्यों आप जैसे स्टोरी बना के पढ़ाते हैं ना सर, हमको बहुत बढ़िया लगा था। क्राइम मास्टर गोगो हमको अभी भी याद है, अभी अमिताभ बच्चन का स्टोरी। तो बहुत मजेदार था, पढ़ने में बहुत मजा आया। 20 घंटे का हमको याद है जब तक कि वो मैराथन था। और भी टीचर्स का मैराथन था। तो मेरा अप्रोच, हमारा पहले ये था कि हम मैराथन देखते थे और फिर अपना बुक्स पढ़ते थे। और कुछ इधर उधर से मुझको नोट्स मिल जाए या फिर हम कुछ नोट्स बना लेते थे, वो करके पढ़ते थे। मेरा टारगेट कभी ऐसा नहीं रहा कि हमको पास करना ही है। हाँ, हमको बहुत बढ़िया मार्क्स लाना है, ऐसा कुछ कभी भी रहा नहीं। क्योंकि क्या है कि हमको जो मिला बहुत, वो बहुत ज्यादा है। और हम पढ़ने पे फोकस किए कि हमको ये जानना है। चीज नया था हमारे लिए, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत नया है हम लोग के लिए। और पढ़ने में मजा आया कि ये सब चीज़ क्या है, कैसे चलता है। और हम जैसे प्रोफेशनल है तो हमको बहुत कनेक्ट करने में सुविधा हुआ कि मेरा हमारा जो प्रैक्टिकल फील्ड है उसमें मेरा ये कैसे काम आएगा। तो हम उसी तरीके से पढ़े सर। और अभी देखिए, भगवान जी का कृपा है तो हो गया। अब अपना ऊपर क्रेडिट हम लेंगे नहीं, क्योंकि क्या है कि देखिए, एग्जाम के पहले हम भगवान को बोल देते थे एक बात, ये आपका एग्जाम है, आप ही देख लीजिए, हमें तो इतना क्षमता है नहीं कि हम कुछ कर पाए, तो आप ही संभाल लीजिए। तो उसके बाद भी अगर हम ये पूरा क्रेडिट अपने ऊपर लेके हाँ हम मेहनत करके लाए हैं, तो ये तो बेईमानी हो जाएगा सर। सही तो बात। ऐसा ही है सर। हम बस, मेरा ऑलवेज पढ़ाई पे था, जानने पे था। अब ये आ गया, ये सेकेंडरी चीज है। अच्छा विश्वजीत, इसमें दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा, ज्यादातर स्टूडेंट्स का ना एक माइंड में ये क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे बच्चों ने मेरे से भी ये पूछा है कि सर जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं या फर्स्ट टाइम जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तब तो हम कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा कंटेंट हम अपने पास में पढ़ लें उतना बेहतर है। पर जब हम एग्जाम टाइम पर उसको रिवाइज करें, तो सर उसके लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए? क्या हमें खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए? तो एग्जाम टाइम पर स्टूडेंट्स की किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए, उसमें क्या बोलेंगे आप? सर जैसे कि पहले टाइम में तो सच्ची में हमको पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमको नॉलेज पूरा गैदर करना चाहिए।
तो वो पढ़ने का अप्रोच अलग होता है और एग्जाम का अप्रोच अलग होता है। एग्जाम के पहले हम पर्सनली क्या करते थे, हम एक नोट्स बना लेते थे, या फिर पीडीएफ का बहुत ऑनलाइन में भी नोट्स मिल जाता है पढ़ने के लिए, क्योंकि बनाने में भी समय लग जाता है, तो रेडीमेड मिल जाए हम उसको मेमोराइज करने के लिए पढ़ लेते थे। और क्वेश्चन का क्या है सर, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है, मान लीजिए 3-4 क्वेश्चन है, एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन है, उसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसा है जिसको हम करेंगे तो मेरा 10 क्वेश्चन भी रिवीजन हो जाएगा। वो इतना लेंदी क्वेश्चन थोड़ा होता है। तो हमारा टारगेट ऐसा रहता है कि हम एग्जाम से पहले वो 3-4 क्वेश्चन कर ले, जिसके अंदर क्या सारा क्वेश्चन का निचोड़ रहता है। तो मेरा वो प्रैक्टिस जल्दी भी हो जाता है और हम मेरा टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है। अब वैसे एग्जाम में कुछ भी आ जाए, टफ आ जाए तो उससे कवर तो हो ही जाएगा, आसान आए तब भी कवर हो जाएगा। सुजीत, इसमें चलिए, आपका ग्रुप 4 के अंदर एक तो हो गया ये पेपर नंबर 17, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सब्जेक्ट। इसके अलावा बाकी जो आपके 3 सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे एक सीएफआर हो गया, एक आईडीटी हो गया, और एक इलेक्टिव पेपर रहता है जिसमें बच्चा अपना चूज करता है। तो बेसिकली सीएफआर के लिए अगर बात करें, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स की हमारे पास में ये क्वेरी आई है कि सर आप सीएफआर के रिगार्डिंग में भी स्टूडेंट से पूछिएगा कि सीएफआर के लिए उनकी क्या अप्रोच थी, या क्या सीएफआर, बेसिकली सीएफआर के लिए मॉड्यूल स्टडी मेट को एक बार देखना जरूरी है, या किसी पर्टिकुलर टीचर के, किसी के भी XYZ नोट्स या बुक से हो जाता है काम। देखिए सर, जब हम सीएफआर पढ़े थे, एक तो सीएफआर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ऑब्वियसली, क्योंकि इंडियस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत फाइन कॉन्सेप्ट होता है। एस ग्रॉस में चलता है, इंडियस नेट में चलता है। बहुत फाइन कॉन्सेप्ट है, तो बढ़िया तरीके से उसको पढ़ना और समझना पहले जरूरी है हमको। और क्या है कि हम लोग का जो बुक्स है ना, एक चीज है कि हम लोग के बुक्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ही कम है। तो जी। इसके लिए आपको एक्सटर्नल फैकल्टी, जैसे हम ऑनलाइन में मैराथन देखते थे, उन लोग का कुछ हमको पीडीएफ मिल जाता था, तो हम वो पीडीएफ देख के प्रैक्टिस करते थे। तो प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट जो हम आज याद किए तो कल भूल जाएंगे। तो उसमें मेरा हमारा पहला अप्रोच था, हम बहुत प्रैक्टिस करते थे सीएफआर में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थ्योरी तो उसमें ज्यादा होता नहीं है, सभी प्रैक्टिकल जी। क्वेश्चन होता है। तो हम बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, तो उसमें क्या है, हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो भी स्ट्रांग होता रहा, और एग्जाम में वो काम आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए विश्वजीत, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हम लास्ट में आपसे एक चीज जरूर चाहेंगे कि आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं और इसके फर्दर अटेम्प्ट्स देने वाले हैं, उनके लिए आप एज स्टूडेंट कोई एडवाइस या कोई स्ट्रेटेजी, कोई सजेशन अगर देना चाहें। देखिए सर, पहले तो हमें बताना चाहेंगे हम उतना बड़ा है नहीं कि हम किसी को एडवाइस या स्ट्रेटेजी दे पाए। पर हाँ, कुछ ऐसा बोलना, आप बोलेंगे तो हम बोलना चाहेंगे ऐसा कि देखिए, हम लोग का पर्पस जो है ना, वो कभी रिजल्ट पे होना नहीं चाहिए कि क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि क्या है कि रिजल्ट पे अगर होगा ना, हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो मेरा प्रोसेस जो है वो मेरा कहाँ कहीं ना कहीं जाए पे वहाँ पर कमी पड़ जाएगा। तो हम लोग का टारगेट ऐसा होना चाहिए कि हमारा प्रोसेस बहुत बढ़िया हो, हमको नॉलेज बहुत बढ़िया मिले। अब एग्जाम का रिजल्ट तो बढ़िया होना ही है उसमें, है ना। तो चाहेंगे कि अब स्टूडेंट क्या है ना, वो डरे मत। डर बहुत खराब चीज होता है, डर होता है, डर का रीजन बहुत सारा है। एक होता है फैमिली प्रेशर, हाँ मेंटल प्रेशर, अभी इनकम नहीं आ रहा है, ये सब प्रेशर। तो देखिए, इसमें सोचने में भी ये प्रेशर होगा, अगर ना सोचेंगे तब भी ये प्रेशर होगा, तो जाना नहीं है ना, कहीं जाना नहीं है। अब जिसको सोच के कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में तो सोचना कोई बेकार चीज है, बेकार चीज है। तो हम कहाँ पर सोच सकते हैं कि प्रोसेस को सुधार पाए, तो क्या है कि वो हमको बहुत आगे ले जाएगा। जी। तो स्टूडेंट लोग ऐसा करे अगर, कि रिजल्ट के लिए इतना मत सोचे, स्ट्रेस मत ले, क्या एग्जाम होगा क्या होगा, एग्जाम पेपर क्वेश्चन आसान होगा या मतलब कठिन होगा। तो उससे बेहतर है जो हम सीख रहे हैं उसको बढ़िया से सीखे, जानने के लिए सीखे, पढ़ने के लिए सीखे, और सीखने में मजा लिए। उसके बाद एग्जाम जो है तो सर सभी के लिए सेम ही एग्जाम होता है। अब हमारे लिए भी जो पेपर होगा तो दूसरे बच्चे के लिए वही पेपर होगा, तो वो तो सबके लिए आसान होगा। इंस्टीट्यूट भी ऐसा करते हैं कि लास्ट टर्म में जब हम जून में ग्रुप 3 दिए थे, तो हम देखे बहुत क्वेश्चन बहुत टफ आया था आपका, कॉस्ट में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो फिर भी हमारा क्लियर हो जाएगा, हमको तो हम उतना ज्यादा आंसर भी कर नहीं पाए। तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर क्वेश्चन बहुत टफ आता है तो इंस्टीट्यूट थोड़ा कंसिडरेशन कर देता है नंबर्स में। तो वो ऐसा नहीं चाहते कि सब बच्चों को फेल करवा दे। तो वैसे ही अगर हम बढ़िया तरीके से अपना पढ़ाई करें तो बाकी छोड़ देते हैं, बाकी जो होगा कृष्ण जी देख लेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
चलिए विश्वजीत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इस इंटरव्यू को जो भी स्टूडेंट्स देखेंगे उनको जरूर ये बात समझ में आएगी कि एट द एंड आपके हाथ में जो है वो सिर्फ इतना है कि आप मेहनत कर सकते हैं। आप अगर जी रिजल्ट सर। के बारे में सोचोगे तो फिर आपका नुकसान होगा, क्योंकि वो टाइम वेस्ट ही माना जाता है। विश्वजीत, बहुत बहुत थैंक यू। एंड वंस थैंक यू सो अगेन मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना अच्छा मार्क्स सिक्योर किया। आप माने या ना माने, बट हम ये जरूर बोलेंगे ठीक है कि इसमें भगवान का आपका आशीर्वाद है, आपके मॉम डैड का, घर वालों का बहुत आशीर्वाद है, बट कहीं ना कहीं आपकी भी बहुत हार्डवर्क और मेहनत इसके अंदर छुपी हुई है। तभी जाकर इतना अच्छा रिजल्ट एक बच्चा सिक्योर कर पाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन विश्वजीत। थैंक यू सो मच सर। पर एक ही सर बताना चाहेंगे, हम तो कठपुतली है। अपना तो उतना कुछ है नहीं कि हम कुछ कर पाए। इस शरीर का तो उतना बिल्कुल। कुछ है नहीं कि ये आगे बढ़ पाए, ऊपर वाले की कृपा के बिना, है ना। तो सभी उनका ही कृपा है सर, और क्या, हम तो उन्हीं उन्हीं को मानते हैं। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू बिल्कुल सो मच, बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू विश्वजीत, थैंक यू सो मच। थैंक यू और सर। मिलते हैं फिर कभी, अगर मौका मिला लाइफ में तो आपसे जरूर मिलेंगे, बातचीत करेंगे कभी मिलकर। डेफिनेटली सर। आई वुड लव टू सर, डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।